तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले बर्नौलीज थ्योरम, या फिर इसे हम कहते हैं एनर्जी इन ए फ्लो। जो एक फ्लो होता है ना, फ्लो के अंदर जो भी सारे एनर्जी होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो पहले इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो आपने आपका बुक में कंस्ट्रक्शन देखा होगा कि ऐसा एक पाइप है, बराबर। ये पाइप यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ बना के रखा होगा। समझ लें इसको, बहुत ही ईजी है। अब देखो फ्लूइड क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। डन। अभी फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर टू लोअर प्रेशर में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे P1 प्रेशर ज़्यादा है, P2 प्रेशर कम है। डन। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका एरिया है A1 और यहाँ पे इसके एरिया क्या है, जो देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, इसका एरिया A2 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये इनिशियली हाइट में, इसका जो पोजीशन है ना, मीन पोजीशन आया समझ में, एकदम मिडिल वाला पोजीशन कितना हाइट में, H1 हाइट में, और इसका जो मीन पोजीशन है वो H2 हाइट में है। डन। इतने सारे एजम्पशन लेने के बाद अब देखना ज़रा चीज़ों को समझना। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब देखना प्रेशर को भी हम एज ए एनर्जी लिख सकते हैं। अब मैं लिखने वाला हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है कौन करवा रहा है, प्रेशर करवा रहा है फ्लो। डन ना। तो प्रेशर मेन कॉज है, उसकी वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, कि भाई प्रेशर कैसे एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। अब देखो हमने पहले ही पढ़ के रखा है, वर्क और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं वर्क निकाल लूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाएगा ना। अगर मैं वर्क निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। हमने पढ़ के रखा है वर्क और एनर्जी सेम है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बातें क्लियर है? अब देखना यहाँ पे, अगर मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो क्या लिख दूंगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे वही फोर्स लिख देते क्योंकि प्रेशर की वजह से मैं एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो कितना आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्या है, लेंथ नहीं है ना, लेंथ, पूरा लेंथ का ही तो बात चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में। तो प्रेशर और यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, और आपको पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो ए मिल गया मुझे प्रेशर एनर्जी। कितना होता है प्रेशर एनर्जी, P इंटू वी। डन। यहाँ पे हमने निकाल लिया प्रेशर एनर्जी कितना आ रहा है, P इंटू वी। अब देखो ये जो प्रेशर एनर्जी है, हो सकता है इतना लेंथ का हो जाए या फिर इतना लेंथ का भी हो सकता है। तो हमें इसे थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। एज ए इंजीनियर हम लोग क्या थोड़ा बहुत स्पेसिफिक रखते हैं। अब इसको स्पेसिफिक हम कैसे करेंगे, पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम लेके। तो वही निकाल लेते हैं फटाफट। तो पहले निकाल लेते हैं प्रेशर एनर्जी कितना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी कितना आया बाय द वे, प्रेशर एनर्जी आ गया हमारे पास P इंटू वी। अभी अगर मैं बोलूँ भाई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, बताओ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर ना। अब देखना, तो यह मैंने लिख दिया पी वी अपॉन वी। तो कितना आ जाएगा, खाली P आ जाएगा। ये कितना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बाई वी से डिवाइड किया ना मैंने, यूनिट वॉल्यूम में कितना है, P अमाउंट ऑफ है। दूसरा आप कर सकते हो कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ये भी एक तो हो सकता है ना कि आप मास को ही कांस्टेंट मान लो, 1 kg लोगे, 1 ग्राम लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, P ए वॉल्यूम अपॉन मास। अब देखो हमें ये चीज़ें पता है ना, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बातें क्लियर है। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, V बाई, देखो यार इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, M यहाँ पे नीचे, यहाँ पे V किया जा सकता है ना। अब देखो ये V को मैंने नीचे भेज दिया, नहीं ऊपर जाएगा तो PV की माफ़ी क्या आ जाएगा, इतना तो पता है सबको। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, P अपॉन डेंसिटी। ये क्या हो गया आपका, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब ज़रा देखना, अब दूसरी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। और एक हमें पढ़ने वाला है। यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे मान लो इसका वेलोसिटी V1 है फ्लूइड का, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो वेलोसिटी V2 है मान लो। डन। अब देखना यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म आया, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, ये तो हमें पता है। तो पता करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम सबको पता है ना, प्रेशर एनर्जी का नहीं पता था, मैंने निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है, हाफ ऑफ mv²। क्या यहाँ तक बातें समझ आया? अब देखना, अगर मैं निकालूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल लेते हैं एक बार। तो क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ मास रख दिया, v², वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें यही दिक्कत होता है, यूनिट वॉल्यूम का कैपिटल V नीचे। अगेन ये मास बाई वॉल्यूम आ चुका है। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, दिख रहा है ना, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ रो, ये क्या है अपना वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, न्यू जैसे दिख रहा है बट वेलोसिटी है। अभी अगेन
दूसरा निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अब यूनिट मास में निकाल लेंगे, ए देखा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यूनिट मास तो डिवाइड बाई मास कर लो, तो कितना आ जाएगा, मास मास कट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ ऑफ वी स्क्वायर। यहाँ तक हमें बातें समझ आया ना। और यहाँ पे दूसरा एक जो एनर्जी रहेगा, तीन ही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा होगा, एक काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा क्या है तुम्हारा ये पोटेंशियल, हाइट के साथ जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो हाइट के साथ कौन सा एनर्जी का डिफरेंस आता है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो वही निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, mgh। अभी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लंबा लिख लेना, कितना हो जाएगा हमारे पास, mgh अपॉन कैपिटल V। अगेन मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ये चीज़ मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, तो डेंसिटी G और साथ में H। यहाँ तक हमें बातें समझ आ रहा है, ठीक। और एक बार निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यूनिट मास में पता कर लेते हैं, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, तो कट के कितना आएगा, ओनली G एंड H। तो ये चीज़ें हमें समझ आ गया। अभी देखो जो NCERT है ना, इसमें दो डिवीजन दिया है, NCERT ने दो तरीके से किया है। एक तो आप कर सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम को मान लो एज ए कांस्टेंट रेफरेंस यूनिट, यूनिट वॉल्यूम से निकाल लो, या फिर यूनिट एनर्जी से। मैं आपको यहाँ पे दोनों करके दिखाता हूँ। तो पहला जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ वो क्या करूँगा, एज ए यूनिट एनर्जी को लेकर, यूनिट वॉल्यूम को लेकर, ठीक है। तो बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस थ्योरम किससे निकालूंगा इस बार, इसमें रहेगा हमारा कांस्टेंट, हम किसको मान लेंगे, यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के ऊपर हम इस ऑपरेशन को करने वाले हैं। अब ज़रा देखना, मैंने जो एक प्रेशर दिया था, ये जो मैंने प्रेशर दिया था, यहाँ पे P1 ज़्यादा प्रेशर था, यहाँ पे कम था। यहाँ पे अगर 30 पास्कल्स था तो यहाँ पे 20 पास्कल्स हो चुका है। ये जो प्रेशर है एज ए एनर्जी वर्क कर रहा था, यहाँ से यहाँ जाने में प्रेशर कम हुआ, लेकिन हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि ये प्रेशर कोई ना कोई चीज़ में कन्वर्ट हुआ होगा। तो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में, और किस में, तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस आया है, लेकिन क्या यूनिट वॉल्यूम में, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है यूनिट वॉल्यूम में, जो प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है यूनिट वॉल्यूम में, ज़्यादा कौन है, ए वाला ज़्यादा है। एनर्जी तो नेगेटिव नहीं लिखते ना, थोड़ी ना भूत प्रेत का बात कर रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे, जो एनर्जी का डिफरेंस आया, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस आया किस में, पहले यूनिट वॉल्यूम में कर रहे हैं, ठीक है, बाई वी दिख रहा है ना, यूनिट वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, तो बाई वी रहेगा तो कट जाएगा। ये किस चीज़ में यूज़ हुआ है आपका, ये किस चीज़ में यूज़ हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को। इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ होगा ना यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ से यहाँ जब जाने वाला है लोअर हाइट से हायर हाइट, तो थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। तो मतलब ये जो प्रेशर में जो गैप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस एनर्जी में चेंज, मतलब ये जो प्रेशर है ना वो किस में यूज़ किया है, इस एनर्जी को चेंज करने में, ठीक है। तो पहला बात तो किस में यूज़ किया हुआ, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, अब बताना ज़रा। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है, आया समझ में, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है, डन। अभी चेंज इन एनर्जी यहाँ लिख देंगे, तो लिख देते चलो, हाफ ऑफ एम काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है, V2 स्क्वायर फाइनल इतना एनर्जी है, इनिशियली कितना था, हाफ ऑफ एम V1 स्क्वायर। ये मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में यूज़ हुआ, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, ज़्यादा कम वो नहीं देखना है, फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर लिया, डन। प्लस और किस किस में यूज़ हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh2। अरे भाई एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे हमने यूनिट वॉल्यूम को कंसिडर किया था, तो यहाँ पे मास की जगह डेंसिटी मान लेना है, डेंसिटी, और यहाँ पे ρgh। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ρgh2 और चेंज ρgh1 में। तो दिख रहा है ना, जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, लिख देता हूँ, जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था वो किस में यूज़ हुआ, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट मान रहे थे, काइनेटिक एनर्जी को क्या पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करने में यूज़ हुआ, और किस में यूज़ हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज करने में यूज़ हुआ। लिख दिया मैंने ये चीज़, आया बात समझ में। अब देखो बस इसको थोड़ा सजा के लिख देना है, और क्या करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P1 माइनस P2 इजिकल टू हाफ ऑफ रो V, क्या लिखा था यहाँ पे, फाइनल 2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस ρgh2 माइनस ρgh1। अब इसको बस शफल करते हैं। देखो P1 यहाँ पे लिखा है, इसको उठा के यहाँ ला देते, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ ला देंगे, इस तरफ ला देंगे इक्वल टू किस पर, तो कितना हो जाएगा, ρgh1 इजिकल टू,
माइनस P2 यहाँ वहाँ जाएगा तो प्लस P2, और यहाँ पे हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, ये वे वेलोसिटी है, ठीक है, गलती नहीं कर देना, अक्सर गलती कर देते बच्चे। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल क्लियर। अब देखो हमें यहाँ पे लिखना क्या है भाई तब, अब देखो तो ये फंडे से हमें समझ क्या आता है। तो अगर आप देखो कि इनिशियली जो भी प्रेशर एनर्जी था पर यूनिट वॉल्यूम, जो काइनेटिक एनर्जी था पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था पर यूनिट वॉल्यूम, वो चीज़ सेम है। यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना, तो सेम है। तो यही बस बर्नौलिस ने कहा था। तो बर्नौलिस के स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम क्या लिख देंगे, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, इज कांस्टेंट। यही तो कहता है ना हमारा क्या, बर्नौलिस का थ्योरम। आप चाहे तो सेम चीज़ को प्रूव कर सकते हो एज ए यूनिट मास पकड़ के, आप होमवर्क कर लेना, इजीली कर लोगे, ठीक है। आप होमवर्क कर लेना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने एज ए रेफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम को एज ए कांस्टेंट माना था, आप यहाँ पे कर लो क्या मान लोगे, पर यूनिट मास को मान लेना यहाँ पे। जैसे तो पर यूनिट मास में जो प्रेशर एनर्जी जो पर यूनिट मास में लॉस हुआ है, वो किसके लिए लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को चेंज करने में और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को चेंज करने में। बस यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, एक बार ए वाला फॉर्मूला लिख देना है P/ρ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका ए वाला फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ V² वाला, और वहाँ पे V वेलोसिटी है। तो बस सिंपली कर लोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। बुक में 11th का बुक में यही दिया है, तो मैंने यही तक करवाया जस्ट। तो बर्नौलिस थ्योरम आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो भाई अगर समझ आ जाता है बढ़िया से तो एक लाइक कर देना, क्योंकि और एक कमेंट तो कर ही देना यार, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे भी चैनल में कोई देखता वक्ता है नहीं, ऐसे पगला लोग तरह कुछ बनाते रहता हूँ। तो ये था फंडा, आई थिंक आपको पूरा बढ़िया से समझ आ गया होगा।